7 लेसन नंबर 3 मेहनत नो रोटलो। इस चैप्टर के राइटर का नाम है पन्नालाल पटेल। આ બોધકથામાં શ્રમ, સ્વાશ્રય અને પ્રામાણિકતાનો મહિમા કરવામાં આવ્યો છે. મૂચી ભગત મફતનું સ્વીકારવાની સ્પષ્ટ ના પાડે છે. આમ મૂચી ભગત દ્વારા આપણને શ્રમ, સ્વાશ્રય અને प्रामाणिकताનો बोध મળે છે. ये जो लेसन है ये एक बोध कथा है, यानी हम उसमें से कुछ सीख सकते हैं. तो यहाँ पर 3 बात बताई है. श्रम यानी होता है मेहनत, स्वाश्रय यानी जात मेहनत, खुद मेहनत करना, खुद हार्ड वर्क करना, कोई भी काम हो उसके लिए. प्रामाणिकता यानी ईमानदारी. ठीक है, ये 3 बात जो है वो लेसन में हमें सीखने को मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द लेसन. काशी नगरी में एक मोची रहतो હતો. काशी नगरी है, वहाँ पर एक मोची जो कॉबलर होता है, जो बूट पॉलिश का काम करता है, वो मीन्स रहता था. ते बहुत प्रामाणिक હતો, यानी बहुत ज़्यादा वो ईमानदार था. संतुष्टि पण एटलो ज, यानी उतना ही संतोषी था जितना भगवान ने दिया उसी में वो खुश रहता था. एक बार एक साधु आवी मोची ने पूछवा लाग्या. एक बार एक साधु महात्मा जो है वो मोची के पास गए और उनसे पूछने लगे, मोची भगत, मारा पगना पगरखानो शू पड़े. यानी महाराज ने मोची भगत से पूछा कि अगर मुझे मेरे पग के पगरखा मीन्स होता है चप्पल, अगर वो लेने हो तो मुझे कितने रुपए लगेंगे. मोचीए कहूँ, महाराज मारा पासे सिवेला तैयार नहीं, यानी अभी मेरे पास सिले हुए तैयार नहीं है. साधु कहे, सिवी दो तो शू लो. अगर आपके पास सिले हुए तैयार नहीं है, आप सिल के दो तो कितने रुपए लोगे. मोची कहूँ, 1.5 रुपया. मोची ने बोला 1.5 रुपया होगा. साधु ने नवाई लागी. साधु महाराज को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ. बीजाओए 2 रुपया दिखाड़िया हता. बाकी सबके पास भी वो जाके आए थे, वो सबने उन्हें 2 रुपये बताए थे. पछी घटाड़ीने 1.5 रुपया सुधी આવ્યા હતા. बाद में वो कम करके 1.5 रुपये तक आए थे. पण आने तो मूળ માં જ 1.5 रुपया कहो. इसने तो स्टार्टिंग की प्राइस ही 1.5 रुपया बोल दिया. साधुए पूछ्યું, 1.5 तो कहवानो, पण लेवाना કેટલા. यानी उन्होंने पूछा साधु महाराज ने कि 1.5 रुपया तो बोलने का, पर लेने का कितना. मोची साधु सामे जोई हंसवा लाग्यो. जो मोची भगत है वो साधु के सामने देखकर हंसने लगा. तेने कहूँ, जे कहवाना ए लेवाना महाराज. उन्होंने हंसते हुए कहा, जो बोला है उतना ही लेना है महाराज. अपनी इच्छा हो तो बनाओ, अगर आपको बनवाने हैं तो मैं बना देता हूँ. साधु ए कहूँ, अच्छा बनाओ, क्या रहे आप सो. अच्छा ठीक है बना दो, बट कब दोगे. मोची बोलियो, परम दिवसी आ वक्ते, यानी परसों के दिन इसी टाइम पे. साधु कहे, जरूर हाँ, मारे परम दिवसे सांजे जવું છે, माटे ढील ना थाय. यानी साधु महाराज ने बोला, अच्छा ठीक है परसों के दिन आप मुझे बना देना. परसों के दिन मुझे बाहर जाना है तो देर नहीं होनी चाहिए. मोची कहे, जाओ कि ना जाओ, आपको बाहर जाना हो या नहीं जाना हो, परम दिवसे तमने आ वक्ते जरूर मળી जसे. परसों के दिन आपको यही टाइम पे आपको आपके पगरखा मिल जाएंगे. पण साधु ने मोचीना वायदाમાં जरा पण विश्वास ना હતો. साधु महाराज को मोची के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था. बीजा दिवसे वड़ी एणे मोची ने ત્યાં आटो मार्यो. दूसरे दिन वापस से मोची के पास आटा यानी उसकी दुकान पे चला गया. मोची ने पूछ्યું, मोची भगत કેટલે આવ્યો આપણું काम. यानी वो उनके पास गया और उनसे पूछा कि अपना काम, यानी जो उन्होंने पगरखा सिलने को दिया है वो काम कहाँ तक पहुँचा, काम स्टार्ट किया भी है या नहीं. इसके लिए मोची कहूँ, बेफिक्र रहो महाराज, वायदो नहीं चूकूं. मोची ने महाराज को बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपका जो प्रॉमिस है, आपका जो वादा है वो नहीं भूलूंगा. छताए साधु ने शांति न वड़ी. फिर भी साधु महाराज को शांति नहीं मिली. तीजा दिवस से सवार में वड़ी साधु ने विचार આવ્યો. अब तीसरा दिन हो गया.
अब मॉर्निंग में फिर साधु महाराज को ऐसा विचार आ रहा है, लावने जरा मोची ने ત્યાં आटो मारूं। एक बार फिर मोची के वहाँ पर आटा लगा के आता हूँ, देख के आता हूँ काम हुआ या नहीं। पर आ वक्ते तो मोचीए साधुनी कीमत करी। कीमत करना मीन्स कदर करना, और यहाँ पर एग्ज़ाम लेना, परीक्षा लेना। पर इस बार मोची ने साधु महात्मा की परीक्षा की। तेणे કહ્યું, महाराज तमने मानस पारखता आवड़तुं નથી, यानी आपको इंसान को पहचानना आता नहीं है। आखी दुनिया झूठું बोले छे, यानी पूरी दुनिया झूठ बोलती है। एम ज तमे मानो छो, यानी आपको बस यही लगता है कि पूरी जो दुनिया है वो झूठ बोलती है। ना हक शू काम धक्का खाओ छो, बिना मतलब के क्यों धक्का खा रहे हो। सांझे आओ जो जाओ, अब आप शाम को आना, अभी आप जाओ। सांझे समय प्रमाणे साधु आव्या, यानी शाम को जो टाइम पे उनको बोला था आने के लिए, अब साधु महाराज जो है वो वही टाइम पे आए। त्यारे पगरखा बिल्कुल तैयार था। उस टाइम पे जो उनके पगरखा हैं वो बिल्कुल तैयार थे। आ जोई साधु मोची ऊपर बहु खुश थया। ये देखकर साधु महात्मा जो है वो मोची के ऊपर बहुत खुश हो गया। ते समझी गया, यानी वो समझ गए मोची साचकुलो छे, यानी मोची जो है वो एकदम ऑनेस्ट पर्सन है, सच्चा है, झूठ नहीं बोलता। जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से उसने काम किया। खरे खरो भगत छे, यानी सच्ची में एक भगवान का इंसान है, वैसा ही है। कभी झूठ नहीं बोलता, यानी कभी झूठ नहीं बोलता। साधुए तेने 2 रुपये आप्या। अब साधु महाराज ने उन्हें 2 रुपये दिए। मोची पास से छुट्टा पैसा न हता। अब मोची के पास छुट्टे पैसे नहीं थे। ते पैसा लईने ऊभो थयो, और वो पैसे लेके वो खड़ा हो गया। तेणे साधुने કહ્યું, જરાક ઊભા રહો महाराज, હું સામેની દુકાનેથી પરચુરણ લઈ આવું। मोची भगत ने साधु से कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं सामने की दुकान से परचुरण लेके आता हूँ। साधुए કહ્યું, રહેવા दो भगत, એટલા પૈસાની આપણા તરફથી તમાકુ પીજો। साधु महात्मा ने कहा कि रहने दो, बाकी के जो छुट्टे पैसे हैं उसकी मेरे तरफ से तमाकू पी लेना। मोचीए કહ્યું, હું તમાકુ પીતો નથી महाराज, मैं तमाकू नहीं पीता महाराज। तो आपड़ा तरफ थी पगरखा सीववा माटेनी दोरी लावजो। कोई बात नहीं, आप तमाकू मत पीना, बाकी के जो पैसे हैं उसकी मेरी तरफ से पगरखा सिलने की जो डोरी है वो ले आना। ना महाराज, हरामनो पैसो मने ना खपे। ना महाराज, यानी जो हराम का पैसा होता है वो मुझे नहीं पचता, यानी मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई का ही खाता हूँ। मोची सामेनी दुकाने परचुरण लेवा गयो। मोची भगत जो है वो सामने की दुकान से परचुरण लेने गए। साधु तो मोचीनी भावना जोई एना ऊपर खूब ज खुश थया। जो साधु महात्मा है वो मोची की भावनाओं को देखकर उन पर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तेमणे हड़वेक रहीने झोलीमांथी पारसमणी काढ़्यो। उन्होंने धीरे से अपनी झोली में से पारसमणी जो पत्थर है वो निकाला। पारसमणी पत्थर मीन्स जो लोखंड की जो चीज़ होती है उसे वो सोने में परिवर्तन कर देना, यानी सोने की बन जाती है उससे। कोई जुए नहीं ए रीते मोचीना औजारों ने पारसमणी घसी दी दो। कोई देखे नहीं उस रीत से उन्होंने मोची भगत के जितने भी सारे औजार थे उन सब पे पारसमणी जो पत्थर है वो घिस दिया। बधा औजारों सोना न थई गया। जो उनके सारे जो औजार है वो सोने के बन गए। पछी ते मोची पासे गयो। जो साधु महाराज जो है वो मोची के पास गए। तेनी पासे थी पैसा लेती वखते કહ્યું, भगत मुट्ठी चणाना पैसा पण भिक्षा माटे आपशो तो ईश्वर तमारू भलवुं करशे। वो मोची भगत के पास गए और उनसे ऐसा बोला, पैसे लेते समय ऐसा बोला, भगत मुट्ठी भर चना यानी थोड़ी सी भिक्षा मिल जाएगी तो भगवान आप पर बहुत ज़्यादा भला करेगा, आपके पर बहुत कृपा करेगा।